जय हिंद दोस्तों। तो बात दरअसल कुछ यूँ है कि पिछले कुछ समय से OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो कंटेंट शेयर किया जा रहा है, जिस तरह की टीवी सीरीज़ बनाई जा रही हैं, जिस तरह की मूवीज़ बनाई जा रही हैं, उसमें एक चीज़ बार बार निकल के सामने आई है और जो लोगों को परेशान भी कर रही है वो ये कि इसमें किस तरीके से आखिर हिंदू सेंटिमेंट्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कुछ ऐसी टीवी सीरीज़ बनाई जा रही हैं जिसमें कि हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सीक्रेट गेम्स में भी ये चीज़ देखी गई और अभी जो प्रकाश झा का लेटेस्ट टीवी सीरीज़ आया है आश्रम, जिसके कि चैप्टर 1 को लेकर भी काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई थी। चैप्टर 2 के ऊपर रोक लगाने की बात की गई थी, लेकिन उसके बाद भी प्रकाश झा ने कहा कि भाई 400 मिलियन व्यूज़ मिले हैं, तो ऐसे में यही सबसे सही चीज़ होगी कि ऑडियंस जो है वही खुद डिसाइड करेगी ये उनको देखना है कि नहीं देखना। और ऐसा कहते हुए फिर चैप्टर 2 जो है वो रिलीज़ कर दिया गया। लेकिन इसके रिलीज़ होते ही लोगों की आवाज़ और ज़्यादा प्रगाढ़ रूप से निकल के सामने आने लगी और लोगों ने और ज़्यादा दम से प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। इसी बीच में जब INB मिनिस्ट्री ने ये कहा था कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स पर सर्कुलेट होने वाले कंटेंट को वो रेगुलेट करेंगे, तो लोगों में एक बात की तसल्ली ये थी कि अब जो गाली गलौज को एक कॉमन लैंग्वेज के रूप में दिखाया जा रहा है OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, हो सकता है उसके ऊपर रोकथाम लगेगी। बट फिर भी उस कंटेंट का क्या जो ऑलरेडी OTT प्लेटफॉर्म्स पे सर्कुलेट हो चुका है, लोगों के गुस्से की, लोगों की नाराज़गी का शिकार बन चुका है। हमने लक्ष्मी बॉम्ब के साथ भी देखा कि किस तरीके से उस मूवी से बॉम्ब हटा के अकेला लक्ष्मी रखा गया, जो कि हिंदू भगवान को के नाम को ख़राब करता हुआ दिखाई दे रहा था। बहरहाल ये मूवी फिर भी लोगों के मन में उतरने में कामयाब नहीं हो पाई। जिन थोड़े बहुत गिने चुने लोगों ने जाके इस मूवी को देखा, वो सभी लोग यही कहते हुए दिखे कि भैया इससे अच्छा तो सरदर्द की गोली खा के सो गए होते। और जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि भैया ये मूवी सुपर डुपर हिट रही, तो मैं आपको बता दूं कि खुद वही प्लेटफॉर्म वाले ही क्लेम कर रहे हैं और कोई बाहर का व्यक्ति क्लेम नहीं कर रहा है। तो इसमें क्या गणित है क्या नहीं है ये आप सब खुद समझ ही सकते हैं। तो इसमें जब हम ट्विटर की तरफ अपना रुख करते हैं तो अभी सबसे ऊपर जो आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग में है वो है शर्म करो प्रकाश झा। अब प्रकाश झा जी को क्यों शर्म करने को कहा जा रहा है, जरा उसकी तरफ हम लोग गौर फरमाते हैं। दरअसल ये आश्रम को लेकर पूरा जो ट्रेंड है वो चल रहा है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रियंका जी का ट्वीट सबसे ऊपर। इट इज़ वेरी easy to name and telecast a series as Ashram, but can any producer dare produce a series named Madarsa, portraying a Maulana committing all these crimes which we read in news? Changing punching bag will break fingers of hand. These people know it. शर्म करो प्रकाश झा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है मुझे नहीं लगता मुझे आपको समझाने की आवश्यकता है। ट्विटर ऐसे ही लोगों के लिए आजकल बहुत सही जगह बन गया, क्योंकि हर एक आम जन, ज़रूरी नहीं कोई बड़ा ही आदमी हो, एक आम जन भी अपनी बात सामने आके इस तरीके से रख सकता है। विराज्य पटेल लिखते हैं सेंसर बोर्ड फॉर सीरीज मच नीडेड नाउ और एल्स पीपल लाइक प्रकाश झा विल कंटिन्यू टू अटैक द फेथ ऑफ हिंदू रिलीजन। आई रिक्वेस्ट प्रकाश जावड़ेकर जी टू प्लीज वर्क ऑन इट एंड मेक डिसीजन। राम लिखते हैं प्रकाश झा बाय सेलिंग दीज टाइप ऑफ स्टोरीज यू आर डिमांडिंग हिंदू धर्म। दिस वेब सीरीज इज मिसगाइडिंग पीपल हु आर सीकिंग स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट। वी सपोर्ट करनी सेना। शर्म करो प्रकाश झा। देयर शुड बी महाराणा लिखते हैं देयर शुड बी सेंसरशिप ऑफ वेब सीरीज बिकॉज दे आर क्रॉसिंग द लाइन। शर्म करो प्रकाश झा, सुधर जाओ, क्योंकि वी सपोर्ट करनी सेना। करनी सेना पद्मावत को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आई थी और संजय लीला भंसाली को भी उन्होंने थोड़ा सा असॉल्ट किया था, तो उस समय से काफ़ी ज़्यादा चर्चे में। प्रोफेसर AK सिंह लिखते हैं वाई नॉट यू पिक द हलाला सब्जेक्ट फॉर अ मूवी और वेब सीरीज स्केर्ड। इस बात के ऊपर कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि भाई आखिर हिंदू लोगों को ही या हिंदुओं के टीवी से जो हिंदुओं के जो टर्मिनोलॉजीज़ होते हैं, जो उनकी धार्मिक भावनाएं होती हैं, उन्हीं को क्यों टारगेट करके इस तरह की टीवी वेब सीरीज़ बनाई जा रही हैं। गणेश पंसारे लिखते हैं शर्म करो प्रकाश झा, द वेब सीरीज़ कंटिन्यूज एफर्ट्स टू डिग्रेड हिंदुइज्म। प्रकाश झा's वेब सीरीज़ आश्रम डिप्रिकेट्स द इमेज ऑफ हिंदू सेंट्स टू मालिंग द फेथ ऑफ Hindus. We Hindus remain silent like the web series and movies will defame our religions and saints. यहाँ पे लोगों में गुस्सा है, सीधी बात ये। वी सपोर्ट करनी सेना गो एंड डिसलाइक आश्रम ट्रेलर। इन्होंने कुछ तस्वीरें भी शेयर करी हैं। साथ में इन्होंने लिखा जब शाहरुख खान ने गुजरात के आतंकवादी शराब माफिया ढेरों हिंदुओं की हत्या करने वाले अब्दुल लतीफ़ के जीवन पर आधारित फिल्म रईस बनाई, तब भंसाली को आतंकवाद दिखाई नहीं दिया। हिपोक्रेसी दिखाई जा रही है यहाँ पे। पर जब अलाउद्दीन खिलजी और राजपूत रानी पद्मावती के बीच बेहद आपत्तिजनक दृश्य फिल्म में डालने पर उसको करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मार दिया तो हिंदू आतंकवादी हो गए। वाह भाई वाह। इस तरह की बातें यहाँ पे करी जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आश्रम चैप्टर 2 के ट्रेलर को डिसलाइक करने की भी मांग की जा रही है। शिवम सिंह लिखते हैं टिल व्हेन विल हिंदू गेट टारगेटेड, इफ इट विल नॉट बैन देन वी शुड नीड टू बॉयकॉट आश्रम। बॉयकॉट आश्रम की बात काफ़ी समय से चल रही है। अभी शर्मा लिखते हैं शर्म करो प्रकाश झा, हॉलीवुड एंड द ऑस्कर गोज टू
बॉलीवुड एंड द सेंसुई कलर, स्टारडस्ट, पान पराग, अम्बा TMT, सरिया, असली मसाले, सच सच, MDH अवार्ड 2। यहाँ पे इन्होंने मॉक किया जिस तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स का नाम यूज़ किया जाता है किसी भी अवार्ड फंक्शन में। जैद लिखते हैं, टुडे पोर्नोग्राफी इज स्प्रेडिंग बाय द पीपल लाइक प्रकाश झा, सच पीपल शुड बी टॉट अ लेसन, बॉयकॉट आश्रम वेब सीरीज, वी सपोर्ट करनी सेना। पुनीत लिखते हैं, शर्म करो प्रकाश झा, इन दी आश्रम वेब सीरीज हिंदू सेंट has been insulted, against which the Karni Sena had lodged FIR against Prakash Jha. We also oppose the anti-Hindu web series. We support Karni Sena, शर्म करो प्रकाश झा। मंजीत कौर लिखते हैं, we must refrain from not only Prakash Jha but from whole Bollywood. It's anti-Hindu. We can learn many things from our culture, from stories of King Harish Chandra, Kid Dhruv and Prahlad, etc. We don't need Bollywood for our learnings. शर्म करो प्रकाश झा, we support करनी सेना। इस तरीके से कई लोग लिख रहे हैं इसमें कि जैसे कि यहाँ पे बाला साहब ठाकरे जी का एक मीम यहाँ पे लगाया गया है। इसमें लिखा है, 4 जूते मारो इसके मुंह पे। इसके ऊपर लिखा हुआ है, शर्म करो प्रकाश झा इज ट्रेंडिंग नाउ, एवरीवन टू प्रकाश झा राइट नाउ। शर्म इसके मुंह पे 4 जूते मारो, बाप रे। थ्रू आश्रम वेब सीरीज प्रकाश झा डिपिक्ट्स हिंदू सेंट्स एंड साधुज एज हिपोक्रेट्स, क्रिमिनल्स एंड रेपिस्ट. Their main motive is to insult Hindu ashram system, which is highly condemnable. So we support Karni Sena who raised their voice against Prakash Jha. शर्म करो प्रकाश झा। दरअसल बात यहाँ पे समझने वाली ये है कि लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि भाई करनी सेना जैसे जो संगठन है वो काफ़ी ज़्यादा वायलेंट हैं और कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे बोलते हैं जिनके ऊपर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, वो ये है कि वो किस सब्जेक्ट्स के ऊपर आके बोल रहे हैं। आप ये भी देखिए भाई, अगर पब्लिक उनको सपोर्ट कर रही है इसका मतलब यही कहीं ना कहीं पब्लिक भी ये चाहती है कि जो चीज़ वो लोग बोल रहे हैं, मतलब अगर इस तरह की वेब सीरीज़ को नहीं बनाया जाना चाहिए तो कहीं ना कहीं वो पब्लिक सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहा है ना, इसीलिए ये चीज़ कही जा रही है। लेकिन इस चीज़ को समझने की कोई ज़्यादा कोशिश नहीं करता, जो चीज़ सामने जैसी दिख रही है उसको वैसे ही चलने दिया जा रहा है, बदलने की कुछ कोशिश नहीं की जा रही, अपनी तरफ से कुछ एफर्ट्स नहीं डाले जा रहे हैं। और वही चीज़ है जो आज की डेट में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा परेशान भी कर रही है। अगर इस चीज़ को अभी नहीं समझा जाएगा तो फिर किस तरीके से समझा जाएगा, ये मेरे समझ के परे हो चुका है। फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर लिखते हैं, आश्रम वेब सीरीज इज अबाउट सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन इंक्लूडिंग दारा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह एंड आश्रम हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ रेप। शर्म करो प्रकाश झा। सुनंदा रॉय लिखती हैं, प्रकाश झा मेड वेब सीरीज आश्रम कॉज वी आर टॉलरेंट स्पीशीज, आई डेयर हिम टू मेक्स वेब सीरीज ऑन मदरसा। शर्म करो प्रकाश झा। इसके आगे संजय राय लिखते हैं, मूवीज एंड सीरियल्स विच वर यूज्ड एज अ टूल टू शो social problems are now being used to portray a wrong image of our Hindu saints like Ashram web series which should be banned. Talking blunt लिखते हैं, for those अच्छा ये कुछ गलत उल्टा सा दिख रहा है। For those running शर्म करो प्रकाश झा is MS Dhoni a pick of all cricketers in the world, is accidental prime minister a book on all the politicians. Nobody can defy the fact that saints like Ram Rahim and Ashram are a stigma to the society. If you guys see them as idols then God bless you. इनको कौन आइडल्स की तरह देखता भाई साहब, कोई नहीं देखता। खैर इसी तरीके से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो सामने लगातार आ रही हैं, जिनको लेकर बात की जानी इस समय ज़रूरी हो चुकी है और कई लोग हैं जो इसके बारे में लगातार बोल भी रहे हैं। तो ऐसे में आपको कुछ दिखाना है तो आप पहले उस चीज़ को प्रमाणित करो कि नहीं भैया ये हम ऐसा नहीं है कि हम किसी एक रिलीजन को लेकर बुरा भला बोल रहे हैं, नहीं, आपको इस तरीके से शोकेस करना होगा इन चीज़ों को कि आप उस एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। आप आश्रम बोल रहे हो, आश्रम हिंदू धर्म में कितनी बड़ी चीज़ होती है ये सभी को समझ में आता है। तो ऐसे में अगर आप आश्रम नाम लेके कोई ये वेब सीरीज़ बना रहे हो, फिर उसमें आप डिग्रेडिंग कंटेंट दिखा रहे हो, तो कहीं ना कहीं लोगों को हर्ट करेगा। और अगर आप पब्लिक डोमेन में काम कर रहे हो, एक एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहे हो, जहाँ पे आपको कई लोगों जो अलग अलग तरह के लोग आप कंटेंट को देखने वाले हैं, तो वहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी ज़रूरी होगी कि आपको हर एक तरह के लोग मिलेंगे, क्रिटिसिज्म भी होगा, सब सीधी सी बात है। लेकिन जब क्रिटिसिज्म का मास बड़ा हो जाता है तब ये चीज़ सोचने समझने वाली बात हो जाती है कि भाई कहीं ना कहीं हम ही गलती कर रहे हैं। और अगर हम उस गलती को नहीं समझेंगे, नहीं उसको पहचानेंगे, नहीं उसको इम्प्रूव करेंगे, तो फिर गॉड ब्लेस यू ही कहना एक आसान सा शब्द रह जाएगा। तो इसीलिए ऐसे में ये चीज़ें हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी हो गई हैं कि क्या इन चीज़ों से ऊपर उठ के अब हम सोच सकते हैं, और अगर नहीं तो मैंने बार बार कहा है कि हमें दोबारा आत्ममंथन करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसा कि INB मिनिस्ट्री ने कहा है कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स को भी रेगुलेट किया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो इस फैसले का हम सभी को अब स्वागत करना चाहिए, क्योंकि गाली गलौज के नाम पे और अश्लीलता के नाम पे जो चीज़ें हमको परोसी जा रही थी ये कहकर कि ये तो आम जिंदगी का हिस्सा है, वो होंगी आम जिंदगी का हिस्सा, लेकिन अगर कोई किसी को मार रहा है सड़क चलते
वो आप आम जिंदगी का हिस्सा बना के नहीं दिखा सकते। वो एक रियलिटी हो सकती है बट वो आम जिंदगी का हिस्सा नहीं हो सकती। और इसको दिखाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो जनरेशन आपके टीवी सीरीज़, आपकी मूवीज़ देख रही है, वो उसी से प्रेरित होकर आगे अपने कदम बढ़ाएगी। तो ऐसे में अगर वो गाली गलौज सीखेंगे आज, तो वो कल गाली गलौज ही करेंगे। और आज अगर वो इस तरह की अश्लीलता सीखेंगे तो फिर आप जानते हैं हम अपनी आने वाली जनरेशन को किस तरफ लेके जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ जो बात मैं आपको समझाना चाहता था आप समझ गए होंगे। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।